सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हमें ये पता चल पाता है कि वो जो डेविल होता है वो पीछे पड़ चुका था बारबेरियन सेक्ट के एक बंदे के पीछे, जिसका हमें नाम बताया जाता है आर्यन, और वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था, जिसकी हेल्प की होती है शॉ चैन ने, जिसकी वजह से शॉ चैन उस बंदे को यहाँ से बचा कर भी ले जाता है। और जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो शॉ चैन ने आर्यन से पूछा होता है कायो के बारे में कि आखिर वो तुम्हारे सेक्ट से बिलोंग करता है या नहीं। तो आर्यन उसको ये बताता है कि हाँ, वो हमारे ही सेक्ट का बंदा है, जिसने कुछ समय पहले हमारे काफी खास ट्रीजर को चुराने की भी कोशिश की थी, और वो यहाँ से भाग भी गया था। लेकिन उसके भागने से पहले मेरी ग्रैंडमदर ने उसको पकड़ लिया था और साथ ही साथ उसकी बॉडी से छीन ली होती है उसकी बीस्ट सोल को। शॉ चैन कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, अब मैं सारा का सारा मसला भी समझ चुका हूँ कि आखिर क्या हुआ था। यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बारबेरियन ट्राइब के अंदर और भी काफी सारे ऐसे बंदे होंगे जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी फिर आर्यन इन लोगों को बताने लगता है कि देखो, वो ऊंचाई पे जो जगह दिखाई दे रही है असल में मेरा गांव वहीं पर ही है। जैसे कि अब ये लोग चलते हुए एक ब्रिज को पार करने लगते हैं, जिसके आगे मौजूद होता है गांव का दरवाजा। लेकिन इस दरवाजे को इतनी आसानी के साथ में नहीं खोला जा सकता था जब तक कि आइडेंटिटी का आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए। आर्यन तुरंत ही अपनी आवाज को लगाते हुए कहता है कि देखो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ, इसलिए दरवाजे को खोल दो। जिससे कि ऊपर की तरफ मौजूद बंदे पहचान लेते हैं आर्यन को और कहते हैं कि मैं साउंड को लगा देना चाहिए ताकि दरवाजे को खोला जा सके। और हॉर्न को बजाते ही तुरंत ही दरवाजे को खोल दिया जाता है, जिससे कि ये सभी के सभी लोग गांव के अंदर एंटर भी कर चुके थे। लेकिन जब ये लोग ट्राइब के अंदर आते हैं तो वहां पर ऑलरेडी मौजूद लोग तो ये कहने लगते हैं कि आखिर आर्यन आउटसाइडर्स को लेकर क्यों आ गया, जहाँ की औरतों को किंग चैंग और लिu रुयान के कपड़े बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस भी लगते हैं। और क्योंकि एक ट्राइब है, इसी वजह से यहाँ का सारा माहौल एकदम गाँव के जैसे ही था। जिस मोमेंट पर ऊपर की तरफ से नीचे आते हुए हम लोग एक छोटे से ड्रैगन किंग को भी देख पाते हैं, जो कि उछलते कूदते अब तुरंत ही आ चुका होता है आर्यन के पास में, और वो उसी के साथ ही खेलने लगता है। और एक्चुअली में ये वही ड्रैगन है जिसको चुराने की कोशिश की होती है कायो ने, लेकिन उसको यहाँ से निकाल दिया गया था। और इस ड्रैगन को देखकर तो कोको काफी खुश हो रहा था, जिसको वो घूर घूर के देखने भी लगता है। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आ जाते हैं आर्यन की ग्रैंडमदर, और वो कहने लगती है कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम वापस आ गए और तुम अपना एक कल मुहासा मुंह वापस लेकर आ ही गए हो। जिससे कि वो घुटनों पे आकर अपनी ग्रैंड माँ से माफी मांगने लगता है और उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से मैं कभी भी यहाँ से बाहर खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। जिस बात पर तो उसको डांट भी पड़ रही थी ग्रैंड माँ से। ग्रैंड माँ कहने लगते हैं कि वैसे मैं तुम्हें इतना ज्यादा डांट भी नहीं रही हूँ, फिर आकर तुम रो क्यों रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाइल्डनेस के अंदर तुम्हारा मुकाबला हो गया हो किसी बीस्ट के साथ में, जिसने तुम्हारी हालत खराब कर दी हो और इसी वजह से ही तुम रो रहे हो? तो फिर तभी आर्यन उनको बताने लगता है कि एक्चुअली में उसका मुकाबला हो गया था एक डेविल के साथ में, जो कि एब्जॉर्ब करता है काफी ज्यादा यंग एनर्जी को, यहाँ तक कि वो तो मुझे भी जान से मारने वाला था। वो तो अच्छा हुआ जो कि ब्रदर शॉ चैन वहाँ पर आ गए, उन्होंने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं किसी भी हाल में वहाँ से बच के तो निकलने वाला ही नहीं था। जिससे कि ग्रैंड माँ शुक्रिया अदा करने लगते हैं शॉ चैन का कि उसके ग्रैंडसन को बचाने के लिए। वो कहते हैं सच में बच्चे, तुम बहुत ही बहादुर और एक हीरो किस्म के लड़के हो। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा तहे दिल से करती हूँ। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी शॉ चैन का गोश्त दोस्त ग्रैंड माँ के हाथों में ली हुई स्टिक को देखकर उनको पहचान जाता है कि आखिर ये कौन है, जिसके बारे में उसने तुरंत ही बता दिया होता है शॉ चैन को कि असल में वही ग्रैंड माँ है जिन्होंने लैन नाओ को ढूंढने के लिए एक नक्शा दे दिया था इन्हीं तीनों को, जो कि ये ले गए थे शॉ चैन के पास में। इससे कि शॉ चैन भी कहने लगता है कि अच्छा, तो ये वही ग्रैंड माँ है, और इसी वजह से वो भी इनका शुक्रिया अदा करने लगता है मैप देने के लिए। और वो उनसे पूछता भी है कि अब आप मुझे बताइए कि आखिर गॉडेस लैन नाओ कहाँ पर है। ग्रैंड माँ बताती है कि हाँ, कुछ समय पहले लैन नाओ कल्टीवेट करने के लिए गई थी बोन शी के अंदर। साथ ही साथ उन्होंने मुझे इसके बारे में बता दिया था कि एक पर्सन है जो कि मुझे ढूंढते हुए आएगा, क्योंकि वो जाना चाहता है ज़ू पर। और आखिरकार उनकी वो बात सच हुई, तुम उनको ढूंढते हुए यहाँ पर आ ही गए हो, जो कि वैसे भी काफी समय से लेक के किनारे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओ जाके मिल लो। जिससे कि शॉ चैन दोबारा से उनका शुक्रिया अदा करता है उसकी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए, क्योंकि शॉ चैन के पास में यही इकलौती ऐसी उम्मीद होती है जिसकी वजह से शायद वो वापस से जा पाएगा ज़ू पर। शॉ चैन के पीछे पीछे जाने की कोशिश करने लगती है लिu रुयान, तो ग्रैंड माँ उसको रोक लेती हैं और ये कहती है कि उसे अभी तुम अकेले ही जाने दो। वो आर्यन से कहते हैं कि तुम जल्दी से इन सभी लोगों को रेस्ट करने के लिए इन लोगों की जगह को दिखा दो। जिससे कि आर्यन तुरंत ही अपने सभी के सभी नए मेहमानों को अपने साथ में ले जाने लगता है आराम करवाने के लिए। तभी फिर हम लोग लेक के किनारे पर खड़ा हुआ देख पाते हैं लैन नाओ को, जिसके पास में अब चलते हुए
पहुंच चुका होता है शाओ चैन, जो कि सबसे पहले लैन नाओ को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं कब से आपको ढूंढता फिर रहा था। और फिर तभी वो उससे ये कहने लगती है कि वैसे मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ जाओ लिंगर से, जिसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ ही बता दिया था। जो बात सुनकर शाओ चैन को ये लगने लगता है कि कहीं अब लैन नाओ भी उसकी दुश्मन ना बन जाए और वो उसको मारने की कोशिश ना करने लगे। इसी वजह से वो पहले से ये कहने लगता है कि प्लीज आप मुझे गलत मत समझना और ज़्यूज़ू पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ एक गलत फहमी थी और मैं यहाँ पर भी तो गलती से ही आ गया था, इसीलिए प्लीज आप हेवनली गेट को दोबारा से रीओपन कर दीजिए ताकि मैं अपने होमलैंड पर वापस जा सकूं। लेकिन इस बात की सच्चाई के बारे में तो लैन नाओ ही जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि असल में ज़्यूज़ू की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है अब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसी वजह से अब केवल हेवनली गेट को वही बंदा खोल सकता है जो कि पहुंच चुका हो निर्वाणा रियल में। लेकिन ऐसा होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं क्योंकि इसकी वजह से हेवनली गेट यहाँ तक कि ज़्यूज़ू भी शैटर हो सकता है और अभी फिलहाल में उनके लिए भी अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो ड्रैगन आइलैंड है वो सप्रेस और शील भी हो चुका था, जिसकी वजह से वो चाहकर भी फिलहाल में उस हेवनली गेट को रीओपन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प चाहकर भी नहीं कर पाऊंगी। जो बात सुन के शाओ चैन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि लैन नाओ के पास में एक इकलौती ऐसी उम्मीद थी जिनकी वजह से वो घर वापस जा सकता था। वो उनसे पूछने लगता है कि क्या आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसकी मदद से हेवनली गेट को रीओपन किया जा सके। तो लैन नाओ उसको बताती है कि नहीं, फिलहाल में तो ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। भले इस वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर अभी हम रहते हैं इसमें काफी सारी ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जो कि शायद तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें जाना होगा इटर्नल लाइफ के कॉन्टिनेंट के ऊपर। जैसे कि शाओ चैन कहीं लगता है कि लेकिन अभी तो ये पूरा का पूरा आइलैंड ही शील हो चुका है, फिर आकर मैं यहाँ से कैसे ही कहीं पे जा पाऊंगा। इसी वजह से वो लैन नाओ से पूछने लगता है कि आप मुझे इस ड्रैगन आइलैंड से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो बताइए। लैन नाओ बताती है कि नहीं, फिलहाल में तो मेरे पास में भी कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकल पाने का, लेकिन यहाँ पे बनी हुई शील्ड को मद्देनजर रखते हुए इसके पावर्स को देखते हुए मैं ये बता सकती हूँ कि इसे हटने में करीबन 100 साल तो लगी जाएंगे, जिसके बाद ही हम यहाँ से कहीं और पर जा सकते हैं। जो समय सुनकर अब शाओ चैन तो एकदम ही शॉक हो चुका था क्योंकि 100 साल कोई मजाक थोड़ी होता है, इतने समय में तो कई सारे लोगों की तो जिंदगियां ही खत्म हो जाती हैं। शाओ चैन पूछता भी है कि क्या हमारे पास में कोई और रास्ता नहीं है यहाँ से निकल पाने का। इसी वजह से अब वो यहाँ से निराश होकर वापस आ रहा था गाँव के अंदर। लैन नाओ ने शाओ चैन से ये कह दिया था कि देखो, इतने समय में तुम्हें अपने हट को एकदम ही शांत रखना होगा, अभी जाकर तुम इस समय को बिता पाओगे, नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ जाएंगी। जिसकी वजह से अब रात के समय में शाओ चैन एक जगह पे बैठा हुआ उन्हीं की बातों के बारे में ही सोच रहा था। वो सोचने लगता है कि 100 साल हाँ मैं तो ये बिता सकता हूँ क्योंकि शाओ चैन है एक कल्टीवेटर, लेकिन उसे तो एक्चुअली में चिंता हो रही होती है रोशुई की, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी ही पर्सन है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कल्टीवेशन नहीं किया, फिर आकर वो इतने समय तक इंतजार कैसे कर पाएगी। तभी शाओ चैन को रोशुई के साथ में बिताए गए अपने कुछ लम्हे याद आने लगते हैं। जब उन दोनों के ही बीच में प्यार हुआ करता था, वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहा करते थे और रोशुई ने शाओ चैन से एक बात पूछी थी कि जब तुम इस दुनिया में ट्रैवल करने के लिए जाओगे फ्यूचर में, तब मैं भी इस दुनिया को देखने के लिए तुम्हारे साथ में ही घूमने के लिए चलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी समंदरों को देखना चाहती हूँ, मैं नई दुनिया को देखना चाहती हूँ। जिस वक्त पर शाओ चैन ने रोशुई से ये वादा किया था कि देखो, चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो, कैसे भी समय में क्यों ना हो, लेकिन हम लोग किसी भी हाल में कभी भी अलग नहीं होंगे। इसी वजह से अब शाओ चैन को इस बात का दुख हो रहा था कि अभी तक उसने जितनी भी मेहनत की है इस दुनिया में सर्वाइव रहने के लिए, क्या वो सब कुछ अब व्यर्थ में ही चली जाएगी, क्योंकि उसके वापस लौटने के चांसेस तो बहुत ही कम थे। जो बातें तो सोच सोच कर ही शाओ चैन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जिस बात के बारे में सोचते सोचते अब तो अगले दिन की सुबह भी हो चुकी थी, जहाँ पर हम लोग इस गाँव के पैलेस के अंदर देख पाते हैं आर्यन और उसकी ग्रैंड माँ को, जो कि एक ड्रैगन के स्टैचू के सामने आकर ये कहने लगती है कि डेविल अवेक हो चुका है, अब वक्त आ चुका है उसको शैटर करने का, वक्त आ चुका है वो कत्लेआम मचाने का जिसका यह भूमि सदियों से इंतजार कर रही थी। जिसके साथ साथ उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस ड्रैगन स्टैचू के माउथ को भी ओपन कर दिया था, जिसके अंदर से एक्चुअली में अब यहाँ पर बाहर निकल के आ जाता है क्यूब, जिसको देख के तभी आर्यन कहने लगता है कि ग्रैंड माँ आखिर ये क्या चीज है। जैसे कि ग्रैंड माँ बताती है कि देखो बच्चे, ये इकलौती ऐसी चीज है जिसकी मदद से मारा जा सकता है उस डेविल को, और साथ ही साथ ये हमारे क्लैन को जिंदा रखने के लिए भी इकलौती कुंजी है। जिस मोमेंट पर अब तभी गांव के दरवाजे के पास में साइरेंस को बजा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर अब एंट्री होने वाली होती है डेविल की, जो कि अनस्टॉपेबल तरीके से आगे बढ़ते जा रहा
रहा था, जिसे देखकर यहाँ के सिपाही कहने लगते हैं कि अब आके ये कौन आ गया और इतने खतरनाक डेविल बंदे को इनमें से आज तक किसी ने देखा भी नहीं था, क्योंकि ये तो सदियों पहले मार दिया गया था। इसी वजह से सभी के सभी एक दूसरे को केयरफुल रहने के लिए कहते हैं, लेकिन ये जो डेविल होता है वो कहता है कि तुम सभी के सभी मेरे रास्ते से हट जाओ, जिनको उसने अपनी पावर्स की मदद से दूर फेंक भी दिया था। लेकिन उसी मोमेंट पर अब यहाँ पर आ जाती है लैन नाउ, जो कि सबसे पहले उन नीचे गिरने वाले बंदों की जान बचा लेती हैं और सामने खड़ी हो जाती हैं डेविल के। गॉडेस को देखकर वो सभी बंदे खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये गॉडेस इन लोगों को बचा लेंगे। लेकिन वो जो डेविल होता है वो तो गुस्से की वजह से आग बबूला होते जा रहा था, जिसका लेवल अब पहुंच चुका होता है डेमी गॉड से भी ऊपर। इसी वजह से वो डेविल से कहने लगते हैं कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी आकर कमजोर लोगों को बुली क्यों करते हो। डेविल कहने लगता है कि मैं आखिरी बार कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, जिसकी वजह से अब लैन नाउ को अपनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक को यूज करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से अब डेविल के चारों तरफ एक काफी सारे स्पिरिचुअल बैरियर्स भी ओपन हो जाते हैं, जिनको ब्रेक कर पाना या उनके आर पार जा पाना वैसे तो किसी नॉर्मल बंदे के लिए नामुमकिन ही है। लेकिन ये डेविल तो ऑलरेडी डेमी गॉड रियल्म को भी पार कर चुका था, इसी वजह से उसके जस्ट एक कदम को आगे बढ़ाने की वजह से उसके चारों तरफ ही इतनी ज्यादा एनर्जी बनने लगती है कि वो बैरियर भी अपने आप ही हटने वाला था। लेकिन अब यहाँ पर लैन नाउ रुकती नहीं है और वो अपना एक और काफी ज्यादा खतरनाक हमला भी कर देती है, जो कि वैसे किसी और को रोकने के लिए तो काफी है, लेकिन डेविल को रोकने के लिए काफी नहीं था। और वो ये भी कहने लगा था कि क्यों तुम बेकार में मेरे साथ साथ अपना भी समय बर्बाद कर रही हो, जिसकी अब केवल एक कदम को आगे बढ़ाने से ही इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी आती है कि वो पूरा का पूरा बैरियर ही शैटर हो चुका था। और साथ ही साथ इसी डार्क एनर्जी का एक इतना ज्यादा खतरनाक हमला भी होता है लैन नाउ के ऊपर कि उनके मुंह से तो ब्लीडिंग भी होने लगी थी, जो नजारा देख के आर्यन, शॉचेन और कोको सभी के सभी ही शॉक हो गए थे, जिसकी वजह से अब ये लोग सामने आ भी जाते हैं। और आर्यन कहने लगता है कि लैन नाउ क्या आप ठीक हो। लेकिन अब जैसे ही शॉचेन के ऊपर बैठा हुआ कोको सामने आया होता है उस डेविल के, वो तो उनको देख के काफी खुश हो जाता है और ये कहने लगता है चलो आखिरकार चूहा बिल से बाहर आ ही गया, जिसका मुझे काफी समय से इंतजार था। जिसके साथ साथ उसने अपनी डार्क एनर्जी को भी एक्टिवेट करना स्टार्ट कर लिया था। तो फिर उसका मुकाबला करने के लिए लैन नाउ और आर्यन दोनों के दोनों अपनी पावर्स को यूज करने लगते हैं। और ये दोनों के दोनों जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे तो उसी मोमेंट पर अब यहाँ पर आ जाती है ग्रैंड माँ और वो कहती है कि तुम लोग अपने अपने कदमों को पीछे हटा लो। वो कहती है कि चिंता मत करो, अब ये बूढ़ी अम्मा इस डेविल का मुकाबला करेंगी और तुम लोगों को बचाएंगे। जिनके स्टेक के अंदर भी वाकई में बहुत ही ज्यादा एनर्जी भरी हुई थी और वो ललकार रही होती है डेविल को। वो कहने लगती है कि अब तुम यहाँ पर बारबेरियंस की सरहद पर खड़े हो, इसी वजह से अब तुम्हें थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे लिए बेहतर तो यही होगा कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। जो बात सुन के तभी फिर डेविल ये कहने लगता है जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ, मेरी बॉडी केवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही चल रही थी। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास में एक उम्मीद है मुझे खुद को पूरी तरीके से ठीक करने की, फिर आकर मैं कैसे ही पीछे हट सकता हूँ। और वो उम्मीद मेरी आंखों के सामने केवल एक कदम की दूरी पे है, आखिर मैं इसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम वाकई में अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेरे एक टेस्ट को पास करना होगा, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर लेकर आ जाती हैं अपने उसी हेवनली ट्रीजर को, जो कि एक्चुअली में होता है एक क्यूब। और ये आसमान में जाकर अपने चारों तरफ की काफी ज्यादा एनर्जी को भी ऑब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ से काफी ज्यादा एनर्जी उसके अंदर जा रही थी और उसकी पावर्स भी एक्टिवेट हो ही जाती है, जिस एनर्जी ने यहाँ का पूरा आसमान ही हिला के रख दिया था। और असल में इसके अंदर भरी हुई होती है ड्रैगन की पावर, जिसकी वजह से हम लोग उसके अंदर से निकलता हुआ देख पाते हैं एक काफी खतरनाक ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर को, जो कि डेफिनेटली किसी और की नहीं बल्कि ड्रैगन किंग की ही होनी चाहिए, जिसको कंट्रोल कर रही होती है ग्रैंड माँ। और वो डायरेक्टली उसे अटैक करने के लिए भेज देती है डेविल के ही ऊपर, जो कि टकराने को तो जा रहा था, लेकिन उसे अपने हाथों की मदद से रोक लिया होता है डेविल ने, जिसकी वजह से हमें काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसे ड्रैगन किंग का जो ब्लड होता है वो लग जाता है डेविल के हाथों में, जिसके फॉर्मेशन अभी भी वहीं पर बनी हुई होती है। इसी वजह से ग्रैंड माँ तभी ये कहने लगती है कि जिस ड्रैगन किंग का ब्लड तुम्हारे हाथों में लगा है वो एक बहुत ही बड़ा सुप्रीम सोर्स है यंग स्पिरिट एनर्जी के लिए, और तुम तो वैसे भी पूरी तरीके से भरे हुए हो नेगेटिव एनर्जी से। इसी वजह से तुम्हारे लिए इसको ब्रेक कर पाना ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर तो यही होगा कि तुम यहाँ से खाली हाथ ही चले जाओ। लेकिन फिर तभी डेविल अपनी एनर्जी का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो इंजरी आ गई होती है वो तो अपने आप ही हील होना
होना स्टार्ट हो गई थी। और ये नजारा देखकर शाओचेन, ग्रैंडमा, यहाँ तक कि सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। शाओचेन कहने लगता है कि आखिर इसकी इंजरी इतनी ज्यादा तेजी के साथ में रिकवर कैसे हो सकती है, जिसकी वजह से अब ग्रैंडमा यहाँ पर गुस्से में आकर कहने लगती है कि अगर तुम फोर्सफुली फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करोगे तब तो फिर तुम्हें इससे भी कई गुना ज्यादा इंजरीज का सामना करना होगा और इसके परिणामों को तुम काफी अच्छे तरीके से जानते ही होगे बच्चे। जो बात सुनकर डेविल थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लगता है कि देखो, ड्रैगन का जो ब्लड होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस और रेयर होता है। फिर आखिर तुम मुझे खुद से ही ये बता दो कि आखिर ये फॉर्मेशन कितने ज्यादा समय तक टिक भी पाएगी मेरे सामने। ग्रैंडमा कहती है कि फिर तो तुम मुझे खुद से ये बता दो कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो डेविल इशारा करता है शाओचेन और उसके पेट यानी कि कोको की तरफ कि उसे ये दोनों के दोनों चाहिए। वो कहता है कि मुझे इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम सभी को जाने दूंगा, तुम सभी की जान को बख्श दूंगा। जिस काम को करने के लिए मैं तुम लोगों को केवल और केवल एक दिन का ही समय देता हूँ, उसके बाद मैं अपने हाथों से ही फॉर्मेशन को ब्रेक कर दूंगा, जिसके बाद फिर यहाँ से 100 मील के दायरे में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जो कि फिर यहाँ से अपने गुस्से को लेके वापस चला जाता है और अपनी ग्रैंडमा को देख के तभी आर्यन उनसे कहने लगता है अब आखिर हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करने वाले हैं, जिससे कि फिर ग्रैंडमा इन सभी के सभी लोगों को अपने साथ में पैलेस के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर शाओचेन, ग्रैंडमा और बाकी के लोगों से ये कह रहा था कि देखो, डेविल का जो एम है वो असल में मैं हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप सभी लोगों की जान खतरे में आए। जो बात सुन के ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि लेकिन हम लोग डेविल की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, अगर वो हमसे झूठ बोल रहा होगा और बैरियर के ओपन होने की वजह से वो अंदर आ गया फिर क्या होगा। ये बात तो तुम भी जानती हो कि फिर तो डेविल के हाथों से बच पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। जो बात सुन के फिर तभी लेन्नाओ सामने आती हैं और वो कहने लगते हैं कि आप इतने सालों से डेविल का मुकाबला करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, मुझे ये बताइए क्या आप पहले से ये जानती थी कि ये सब कुछ होने वाला है। तो ग्रैंडमा बताती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्हीं लोगों ने मिलकर ओपन किया था ड्रैगन आइलैंड को और उन्हीं लोगों के द्वारा निर्माण किया गया था इस बारबेरियन ट्राइब का, जिन लोगों ने अपनी खोज के दौरान पता लगाया था एक एंशिएंट रूइन के बारे में, जिसकी वजह से फिर हमें ये पता चला था कि इस आइलैंड के ऊपर मौजूद है एक शैडो डेविल, जो कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए लोगों की बॉडी एनर्जी को ले लेता है और उन्हें जान से मार देता है, जिसका मुकाबला करने के लिए वो आज तक अपने आप को प्रिपेयर करते आ रहे थे। जो बात सुनकर तभी शाओचेन को याद आ जाता है कि जिस वक्त कोको ने अपने लिटिल ट्री की पावर को यूज किया था उसकी वजह से वो डेविल रुक गया था, और साथ ही साथ वो उन पलों को भी याद कर रहा था जब लिटिल ट्री की मदद से खतरनाक एनर्जी को भी रिफाइन किया जा सकता था, जो कि शाओचेन ने किया भी है और उसकी एनर्जी को भी यूज किया है। इसी वजह से शाओचेन समझ चुका था कि यानी कि उस डेविल को मेरे कोको की उस लिटिल ट्री की जरूरत है ताकि वो अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर सके। इसी वजह से अब ये शाओचेन की जिम्मेदारी होगी कि वो किसी भी हाल में उस डेविल के हाथों में वो लिटिल ट्री को ना लगने दे। इसीलिए शाओचेन ग्रैंडमा से पूछने लगता है कि अब आप मुझे उस तरीके के बारे में बताइए जिसकी मदद से उस डेविल को रोका जा सकता है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा एक छोटी सी चिट्ठी को निकालती हैं और वो दे देती हैं लेन्नाओ को ताकि वो उसके बारे में जानकारी ले सके, जो कि किसी नक्शे के जैसे दिखाई दे रहा था। और उसी के बारे में बताते हुए ग्रैंडमा ये कहने लगती है कि देखो, बोन ऑफ शी के अंदर मौजूद है एक काफी ज्यादा पावरफुल शिप, जो कि किसी नॉर्मल लकड़ी के द्वारा नहीं बल्कि बनाया गया है डिवाइन वुड के द्वारा, जिसकी वजह से उसके अंदर एंशिएंट ड्रैगन की भी पावर भरी हुई है, जिसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि वो हर एक मुसीबत का मुकाबला करके समुद्रों को चीर के जा सकता है। और अगर जल्द से जल्द वो डिवाइन शिप हमारे हाथों में लग जाता है तो हम लोगों के पास में एक बहुत ही अच्छा मौका होगा इस ड्रैगन आइलैंड को छोड़कर जाने का, जिसके साथ साथ हम लोग डेविल के चंगुल से भी हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। जो बात सुन के आर्यन कहने लगता है कि फिर अगर हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमें डिवाइन शिप को ढूंढना चाहिए और यहाँ से निकल भी जाना चाहिए। जो बात सुन के शाओचेन सोचने लग जाता है कि अगर ऐसा वाकई में हो सकता है तो उसके पास में एक बहुत ही अच्छा मौका होगा उसकी दुनिया में वापस जाने का जहाँ पर वो जाना चाहता है। लेकिन वो डिवाइन शिप भी इतनी आसानी के साथ में सामने नहीं आ सकता था, उसके लिए भी कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिसके लिए इन लोगों को ढूंढ कर निकालना होगा सभी के सभी 9 ड्रैगन किंग्स को। इस बात के लिए ग्रैंडमा कहती है कि फिलहाल में तो ऐसा कर पाना बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आसमान में जो 7 स्टार्स हैं उनको एक ही लाइन में होना चाहिए। जो घटना यहाँ पर हर 30 साल में केवल एक ही बार तो होती है, और इस घटना के घटित होने के लिए अब केवल 8 दिन का ही समय रह गया था, जिसकी वजह से आर्यन कहने लगता है कि लेकिन अभी हमारे पास में केवल और केवल 2 ही ड्रैगन किंग्स है, और जो डेविल है वो तो कल ही हमारे गाँव के ऊपर हमला करने वाला है। फिर अगर हम लोग बाकी के
ड्रैगन्स को समय रहते कैसे और कब तक ढूंढ पाएंगे। जो बात सुन के शार्जन कहता है कि वैसे मेरे पास में उस डेविल को डाइवर्ट करने का एक काफी अच्छा प्लान है। इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होगी।